नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गुरुग्राम आगमन पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। ब्रह्म कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू। राम रहीम की पैरोल के खिलाफ एसजीपीसी ने दायर की याचिका। हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। सत्ताईस फरवरी को करनाल में यूनियनें डालेंगी पड़ाव। गरोंडा के हर्बल पार्क में हुई कन्वेंशन बैठक, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुरुग्राम जिले के गांव भोड़ा कलां स्थित ब्रह्म कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर पहुंची। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा आगमन पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। वह ब्रह्म कुमारी आश्रम की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय कन्वेंशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। यह कन्वेंशन मूल्य आधारित समाज की नींव के रूप में महिलाओं के विषय पर रखी गई है। सीएम मनोहर लाल शाम को गुरुग्राम में ही IIM रोहतक द्वारा G20 से जुड़ी समिट में शिरकत करेंगे। इसके बाद सीएम विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संघाई कॉरपोरेशन देशों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस बार के सूरजकुंड मेले के संघाई कॉरपोरेशन देश सहयोगी देश हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल के खिलाफ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। एसजीपीसी द्वारा राम रहीम की पैरोल रद्द किए जाने की पिटीशन पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 17 फरवरी तक जवाब मांगा है। बता दें कि बीते सप्ताह एसजीपीसी के सदस्य भगवंत सिंह सियालका ने भी जनहित याचिका दायर की थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने याचिका वापस ले ली थी। अब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा एक प्रस्ताव पास कर सियालका के माध्यम से जनहित याचिका दायर कर हरियाणा सरकार के पैरोल देने के आदेश को चुनौती दी गई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 20 जनवरी 2023 को आयुक्त रोहतक द्वारा गुरमीत सिंह को 40 दिन के पैरोल के आदेश को हरियाणा सदाचार कैदी अधिनियम 2022 की धारा 11 के प्रावधानों के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। बदलते दौर के साथ काम करने के तरीके भी बदल गए हैं। इन दिनों हमारे सभी काम ऑनलाइन तरीके से होने लग गए हैं और अक्सर देखा जाता है कि ऑनलाइन तरीके से इन कामों को करवाने के लिए सीएससी सेंटर लोगों से अपनी मनमर्जी के पैसे वसूलते हैं और एक छोटे से काम के लिए भी लोगों को लगभग 50 से 100 रुपए देने पड़ते हैं। वहीं सरकार ने सीएससी सेंटरों की इस मनमर्जी को रोकने के लिए एक रेड लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद अंबाला में उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने एसडीएम अंबाला को आदेश जारी किया और सख्ती करने को कहा। जिसके बाद से एसडीएम ने भी सभी सीएससी सेंटर पर जाकर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त अंबाला प्रियंका सोनी ने बताया कि अंबाला में सभी सीएससी सेंटर को रेड लिस्ट लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और अगर कोई भी इसकी अवहेलना करता हुआ दिखाई देगा तो सीएससी सेंटर का लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एसडीएम अंबाला ने काम करना शुरू कर दिया है। सभी सीएससी सेंटर्स को डायरेक्शन दी गई है कि जो भी वो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें जो सरकार द्वारा निर्धारित फीस है केवल उतनी ही फीस वो लोगों से वसूल करेंगे। उससे ज्यादा वसूल करता यदि कोई सीएससी सेंटर पाया गया तो उसका सीएससी सेंटर रद्द भी किया जा सकता है। जनता जो एडीसी ऑफिस में डीएम सीएससी है उनके पास कंप्लेंट्स दे सकती हैं, हमारे ऑफिस में भी दे सकती हैं और सभी वीडियो स्तर पे वीडियो जो जितने भी वीडियो ऑफिस हैं उन सब में जो पीपीपी से रिलेटेड शिकायतें हैं उनको दर्ज करने के लिए एक हेल्प डेस्क बनाई गई है। लोग वहाँ पे भी आके अपनी दे सकते हैं। तो हो उनके पास प्रूफ हो और अच्छी बात है, और अदरवाइज नहीं है तो भी वी विल गेट इट इंक्वायर्ड। हमारे हर एक गांव में और अर्बन एरियाज में भी अनेकों सीएससी सेंटर्स खुले हुए हैं। ये सब जो लोग हैं उनकी सहूलियत के लिए खुले हुए हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगे 36वें अंतर्राष्ट्रीय मेले में अचानक से उपराष्ट्रपति के आगमन के दिन से ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई और चौपाल के आसपास की दुकानों को भी पुलिस ने बंद करवा दिया, जिसके चलते दुकानदारों ने नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की आड़ में अव्यवस्थित सुरक्षा व्यवस्था दिखी, जिसके चलते मेले में हस्तशिल्प कलाकारों की दुकानदारी ठप हो गई और हस्तशिल्प कलाकार इसके चलते खासे नाराज दिखे। बता दें कि पंजाबी सिंगर मीका सिंह की परफॉर्मेंस मेले की चौपाल थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए चौपाल पहुंचे थे। दुकान को बंद करा रहे हैं, बंद करा रहे हैं। यूँ कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मामला है, सीएम साहब आ रहे हैं, पता नहीं मीका सिंह आ रहे, कौन आ रहे पता नहीं, हमारी रोजी रोटी के सवाल है। तो जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था उस वक्त पे बंद कराई थी दुकान आपने? नहीं, जब नहीं कराई थी नहीं। तो तब भी तो सिक्योरिटी थी, मुख्यमंत्री उस दिन भी थे। जी। तो आज
आज पता नहीं, आज कह रहे मीका सिंह आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, उसी वजह से आज बंद करवा रहे हैं। हमारा शाम का टाइम है, काम का टाइम है, वैसे भी आज मेलों में उतना काम नहीं है और थोड़ा बहुत कस्टमर आ रहे हैं तो आज भी कह रहे हैं बंद करने के लिए कह रहे हैं। जो इसकी देख रहे हैं पोर्ट्स कितनी है और हमें मजबूरन के तहत करना ही पड़ेगा क्योंकि हम तो बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे अपने वर्क के लिए, काम करने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद अब कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों से हाथ मिलाकर देश में बढ़ती समस्याओं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और निजीकरण आदि के संबंध में जनता को बताया जाएगा, जिसमें पूर्व विधायक व करनाल जिला कांग्रेस के प्रभारी चौधरी लहरी सिंह ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत नीलोखेड़ी के गोल मार्केट से की। इसमें हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर पंडित कुलदीप शर्मा भी मौजूद रहे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रोफेसर राजेश वैद्य ने कार्यकर्ताओं के साथ गोल मार्केट पहुंचकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया। आज अभी हमारे प्रभारी साहब जो राहुल गांधी जी जो चिट्ठी है, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि राहुल गांधी जी की चिट्ठी वो सबको पढ़कर सुनाई जाए पब्लिक में, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो कि बीजेपी है, भ्रष्ट जुमला पार्टी, उसके खिलाफ पूरे देश में एक ऐसी चार्जशीट तैयार की है। उस चार्जशीट को भी प्रभारी साहब पढ़कर सुनाएंगे और राहुल गांधी की चिट्ठी और वो चार्जशीट जो कांग्रेस ने तैयार की है उसको हम सब अब प्रभारी जी के नेतृत्व में यहाँ पर डोर टू डोर सब दुकानदारों के पास पहुँचेंगे, घरों में जाएंगे और वो चिट्ठी, राहुल गांधी जी की चिट्ठी और वो जो भ्रष्ट जुमला पार्टी के खिलाफ इस देश की जो आत्मा रो रही है उसको लेकर जो एक चार्जशीट तैयार की गई है, उस चार्जशीट को भी सब घरों में हम बांटेंगे और राहुल गांधी जी के जो स्टिकर है वो घरों में चिपकाएंगे। तो आज हमारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का यही उद्देश्य है कि हम सब कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और राहुल गांधी जी की सेना के, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है चौधरी उदयभान जी, चौधरी हुड्डा जी और तमाम सभी सीनियर नेता, हम सब एक है। यमुनानगर में किसान के खाते से पीएनबी बैंक द्वारा 8 लाख रुपए काट लेने पर किसानों ने पीएनबी बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जब किसानों ने इस बारे में बैंक के मैनेजर से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका किसी और बैंक से लोन लिया हुआ है, जिसके बदले में उन्होंने किसान का पैसा काट लिया। वहीं पर किसानों का कहना है कि किसान ने 8 लाख रुपए का लोन लिया है और उसके अभी लोन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है जो विचाराधीन है। लेकिन वही किसान इस बात को मानने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं है कि उनका लोन के लिए बदले पैसे काट लिए गए हैं। वहीं मौके पर पहुंचे टिकैत ग्रुप से रतनमान ने भी आंदोलन तेज करने की बात कही है। चल रहा है भाई साहब, एक किसान की पेमेंट रोक ली है, क्या कि 8 लाख रुपए रोक लिया, गन्ने की पेमेंट थी, उसका ब्याज में पैसा लिया हुआ था माँ के इलाज के लिए, ये क्या कि रोक लिया, अभी दूसरे अकाउंट का आपका पेंडिंग है। लेकिन वहाँ का बताना चाहूंगा, वो तो कोर्ट में केस चल रहा है जिसकी कोर्ट की कॉपी में ले रहा हूँ, अभी तो कोर्ट का फैसला भी नहीं हुआ और इस केस के अंदर इस किसान भाई की 5 से 7 एकड़ जमीन पलट जाए जिसकी करोड़ों में कीमत है, यहाँ से वसूल करेगा, सिक्योर लोन है, कोर्ट का कोई ऐसा देश नहीं, कोई स्टे नहीं, 8 लाख रुपए रोक लिया, 3 दिन से घुमा रखे हमने। फिर कहने लगे जी जो अधिकारी आ गए, कल 2 बजे का टाइम दिया था हमें कि 2 बजे पेमेंट मिल जाएगी, उसके बाद फोन उठाने छोड़ दिए। अब आगे बैठे हैं जी, बात चल रही है, सिस्टम से बात कर रहे हैं। अरे एक रात में 1 सेकंड में बैंक वालों का सिस्टम पिक गया था, बड़े लोगों के सामने सिस्टम पिक जाता है इनका, बड़े बड़े माल्या विजय माल्या जितने भी लोग हैं, बड़े अडानी अंबानी, सारा सिस्टम इनका खरीद के चले गए। एक किसान के लिए सिस्टम दिखाते हो, गरीब के लिए किस सिस्टम आ जाता है, जनता के लिए सिस्टम आ जाता है। अरे 8 लाख रुपए तो माँ के इलाज के लिए है। फिर कल कह रहे थे कि जी माँ के इलाज का पैसा बताओ कितना देना है, डॉक्टर से बात कराओ, रिपोर्टें दिखाओ। अरे मेरे पैसा लेने के लिए मुझे आपकी इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। इतने दुख की बात आज प्रदेश अध्यक्ष यहाँ सड़क पर लेते हुए हैं। मैं तो कहता हूँ प्रशासन की ढील है, ये बैंक प्रशासन के अंडर काम करते हैं, ये पहले प्राइवेट हुआ करते थे, इनका नेशनलाइज हुआ, इनको सरकारी बैंक बनाया गया, इनका इलाज करे सरकार, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन किसान सभा और सीटू ने सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। 27 फरवरी को यूनियन ने जिला सचिवालय के सामने पड़ाव डालने वाली है और इसी के तहत अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन किसान सभा व सीटू ने यूनियनों ने हर्बल पार्क में कन्वेंशन बैठक की, जिसमें यूनियन पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भड़ास भी निकाली। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार ने देश में बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, कमरतोड़ महंगाई का आलम बनाया हुआ है। और उन्होंने कहा कि सरकार यूनियनों की मांगों का लेकर गंभीर नहीं है और ऐसे में सभी यूनियनें अब 27 फरवरी को करनाल जिला सचिवालय के सामने पड़ाव डालेंगी, जहां पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। मांगे नहीं मानी गई तो 5 अप्रैल को यूनियनें दिल्ली कूच कर जाएंगी।
हमारा जो संगठन है वो अखिल भारतीय किसान सभा किसानों की मांग मुद्दों को लेके आगे चलता है। पिछले दौर में जो आंदोलन हुआ किसानों का, उसमें जो 3 कृषि कानून वापस लिए गए, उसके बाद एक हौसला बना था। और ये किसानों की बात नहीं थी, बल्कि जो खेत मजदूर थे या बाकी भी मजदूर थे, CITU से जुड़े जो संगठन हैं, उन सभी ने, महिलाओं ने, उन्होंने सहयोग किया, तभी जाके कानून वापस हुए थे। इस साल का जो बजट आया है सरकार का, वो निश्चित तौर पे ये किसान विरोधी है। जो गांव के अंदर जो भी रहने वाले हैं उनके विरोधी है। कृषि का बजट आया 3 लाख करोड़ से और 2 लाख करोड़ पे कर दिया, सब्सिडी घटा दी। चाहे फर्टिलाइज़र की सब्सिडी घटा दी उन्होंने, चाहे बाकी जो किसानों के जो भी योजनाएं थी उनको घटा दिया। तो निश्चित तौर पे किसानों की दुर्दशा होगी। और उसमें जो MSP की बात थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात थी, वो कोई गारंटी नहीं की जा रही है। इसके साथ साथ कर्जे हैं, वो कर्जे चढ़ रहे हैं, और कर्जे किसानों पे नहीं चढ़ रहे बल्कि खेत मजदूर पे भी चढ़ रहे हैं और औरों पे भी चढ़ रहे। रूपरेखा ये रहेगी कि जो भी इस बजट में जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो फैसले लिए गए हैं उनको वापस लिया जाए और इसके साथ साथ बजट बढ़ाया जाए। करनाल में एक दर्दनाक हादसा होगा, जिसमें करनाल से छोटे हाथी में बैठकर अपने गांव वापस जा रहे 2 युवकों की ट्रक से टक्कर होने से मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा करनाल के नगला मेगा के पास मेरठ रोड पर हुआ है। ट्रक चालक एक्सीडेंट करके मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चे हाउस में रखवा दिए हैं। यह एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। 8:30 बजे के करीब हुआ, अंदाजा है 8:25 हो, 8:30 बजे अंदाजा ऐसे ही है। एकदम ही जैसे फ़ोन आया, किसी ने देखा बाहर का कोई व्यक्ति था, एक एक्सीडेंट हुआ, तो उन्होंने फ़ोन किया तो गांव में सारे गांव वाले अपने परिवार के सारे वहाँ गए। जाके देखा तो मौके पे ही बहुत ज़बरदस्त हादसा हुआ था। जो इंद्राज और महेंद्र ये करनाल से आ रहे थे, उसमें छोटा हाथी था और जो ट्रक आया हुआ था वो था यूपी साइड से। जैसे ही गुडरिच फैक्ट्री के पास पहुंचा, इनका वो ना टायर पट गया। इंद्राज की जो छोटा हाथी था उसका गाड़ी का टायर पट गया। टायर पटने से अनबैलेंस हो गया उसको। वो दूसरी साइड में जैसे ट्रक से टकराया ना, वो आमने सामने बहुत ज़बरदस्त हादसा हुआ। उस टाइम मौके पर इनकी मौत हो गई थी। बहुत बड़ा सरकार से फरार हो गया था ट्रक ड्राइवर, पंजाब नंबर था, वो मौके से फरार हो गया था। करनाल रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में मातम छा गया है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव डिपो निवासी 20 वर्षीय अमित मेहनत मजदूरी का काम करता था। अमित बाइक पर सवार होकर जा रहा था और इस दौरान जैसे ही वह गांव डिपो के नजदीक पहुंचा तो किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, जिसे टक्कर लगने से अमित गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की संसदीय क्षेत्र वजीरपुर में सीवर की भारी समस्या से परेशान लोगों ने खेड़ी पुल पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि उन्होंने मंत्री और संतरी सभी को इसकी शिकायत दी है, लेकिन इसका समाधान नहीं किया जा रहा। उनकी मांग है कि वजीरपुर रोड पर भरे पानी को खाली कराया जाए। वहीं जाम की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया। ये जो हमारा पुलिस लाइन के सामने वजीरपुर रोड है, वहाँ कुछ पानी भर जाता है, इसमें पब्लिक को थोड़ी परेशानी है। इस बाबत इन्होंने जाम लगाया हुआ था, तो हमने नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर मैडम से भी बात की है, तो उन्होंने अपना स्टाफ SDO और JE यहाँ पर भेज दिया है और उनका मौका देखने वो गए हुए हैं। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि काम पीछे चल रहा है और 2 हफ्ते के अंदर इसमें पानी बिल्कुल यहाँ पर खड़ा नहीं होगा। क्या मानते हैं कि जाम लगाना या लोगों को परेशान करना कहाँ तक ठीक है? देखिए, जाम लगाना तो बिल्कुल गलत है। अपनी अगर कोई समस्या है तो अपने ज्वाइंट कमिश्नर से मिले, अपने अधिकारियों से मिले। तो बाकी इन्होंने अभी हमारे कहने पर जाम में जो रोड था वो खोल दिया है। ये मौका देखने JE और SDO वहाँ पर गए हुए हैं। सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है, कोई यहाँ किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। पंचकुला जिला परिषद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव संपन्न हो गया है। इसमें वार्ड नंबर 4 से सदस्य सुनील शर्मा बहुमत के साथ चेयरमैन का चुनाव जीते हैं। वहीं वाइस चेयरमैन पूजा देवी परवाला को बनाया गया है और वहीं पूर्व सरपंच सुनील शर्मा के जिला परिषद चेयरमैन बनने पर इलाके के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस पर बलवंत बीवर, रमेश बांधना और इलाके के लोगों ने उनकी इस जीत पर लड्डू बांटे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करवाया। उन्होंने कालका से विधायक प्रदीप चौधरी का भी आभार जताया। इस अवसर पर कई सरपंच, पूर्व सरपंच और ग्रामीण भी उपस्थित रहे।
फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।